हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाई द नोवेल मैटर्स। तो इस चैप्टर के अंदर या इस ऐसे के अंदर हमें जो एसेस्ट है वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक जो अलाइव पर्सन है वो मैटर रखता है। जो लॉरेंस है, डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, वो इसके राइटर है, उन्होंने इस ऐसे को लिखा है और वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जो एक जीवित व्यक्ति होता है वो मैटर रखता है। तो जो जीवित व्यक्ति होता है उसको जो नोवेलिस्ट है, नोवेलिस्ट भी जीवन को ही सबसे जो श्रेष्ठ होता है, सुपीरियर मानता है एक लिविंग बीइंग को, जो नोवेलिस्ट होता है। बाकी के अगर साइंटिस्ट है तो वो भी मरने के बाद जो अपनी बॉडी होती है उसको लेकर के वो मतलब उस चीज को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। जो संत होते हैं वो भी उसको मानते हैं, जो फिलोसफर होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो नोवेलिस्ट होता है, वो नोवेलिस्ट क्या होता है, जो लिविंग बीइंग होता है उसको ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसको ही वो सुपीरियर मानता है। तो उन्होंने आगे बताया है कि मी मैन अलाइव आई एम ए वेरी क्यूरियस असेंबली ऑफ इनकंग्रुअस पार्ट्स। तो इनकंग्रुअस मैंने ऊपर भी आपको बताया था, असंगत भाग की बात हो रही है कि मी मैन अलाइव, कि मैं एक जीवित आदमी हूँ। तो मी मतलब मैं, मैन अलाइव एक जीवित आदमी हूँ। तो आई एम वेरी क्यूरियस असेंबली, मैं एक जिज्ञासु सभा हूँ। सभा की बात आई थी क्यूरियस असेंबली के ऊपर। तो मैं एक जिज्ञासु, एक स्ट्रेंज असेंबली हूँ ऑफ इनकॉन्ग्रुअस पार्ट, की जो असंगत भाग, उन असंगत भागों की मैं भागों का एक क्यूरियस असेंबली में एक अजीब सा मैं समूह हूँ, जिज्ञासु समूह हूँ। माई ईयर ऑफ टुडे इज ओरली डिफरेंट फ्रॉम माई ईयर ऑफ यस्टरडे, कि माई ईयर ऑफ टुडे, कि मेरी जो आज की जो ये मतलब मेरी आज की जो यस है, मेरी आज की जो हाँ है, इज ओरली डिफरेंट फ्रॉम माई ईयर ऑफ यस्टरडे, वो मेरी कल की जो हाँ है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। My tears of tomorrow will have nothing to do with my tears of years ago, कि my tears of tomorrow, कि मेरे जो tomorrow के मतलब आने वाले कल के जो मेरे आंसू है, will have nothing to do with my tears of a year ago, कि एक साल पहले के जो मेरे आंसू होंगे उनके साथ वो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मेरे आने वाले कल के जो आंसू है वो मेरे एक साल पहले के आंसुओं के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। If the one I love remains unchanged and unchanging, I shall cease to love her, कि if the one I love, कि यदि एक चीज जिससे कि मैं लव करता हूँ, प्रेम करता हूँ, remains unchanged, यदि वो अनचेंज हुए बिना मतलब बिना बदले अगर वो रहती है, and unchanging, और अगर वो नहीं बदल रही है, अगर न तो वो बदलती है और नहीं वो बदल रही है, तो I shall cease to love her, तो मैं उससे प्रेम करना बंद कर दूंगा। मतलब चेंज है वो लाइफ में जरूरी होता है। तो ये बोलता है कि जिस चीज से मैं प्रेम करता हूँ वो रिमेन्स अनचेंज, कि वो अगर अनचेंज रहती है, अगर वो चेंज नहीं होती, अगर वो नहीं बदलती और नहीं वो बदल रही है, तो आई शैल सीज टू लव हर, तो मैं उससे प्रेम करना बंद कर दूंगा। इट इज ओनली बिकॉज सी चेंजेज एंड स्टार्टर्स मी इनटू चेंज एंड डिफाइज माई इनर्शिया एंड इज हरसेल्फ स्टैगर्ड इन हर इनर्शिया बाय माई चेंजिंग दैट आई कैन कंटिन्यू टू लव हर, कि इट इज ओनली बिकॉज, और ऐसा इसलिए होगा बिकॉज क्योंकि सी चेंजेज वो बदलती है, एंड स्टार्टर्स, और वो मुझे चौंका देती है, स्टार्टर कर देती है, मी इनटू चेंज, मतलब अपने चेंज से, अपने उस परिवर्तन से वो मुझे एकदम से स्टार्टल कर देती है, चौंका देती है। इन डिफाइज माई इनर्शिया, और मेरी जो इनर्शिया है, निष्क्रियता जो है उसको डिफाइज करती है, उसको दर्शा देती है। मतलब इसमें पोइट ने बताया कि हर चीज है वो चेंज होती रहती है। तो जो नोवेल होता है वो चेंज नहीं होता। नोवेल में जो करेक्टर है उन्होंने जो फीलिंग्स बता दी, एक नोवेल है वो आज जैसे हम उसको पढ़ते हैं, तो अगर उसको सालों बाद में भी अगर हम पढ़ेंगे तो वो सेम वैसा ही रहेगा। तो इसलिए वो बोलता है कि इट इज ओनली बिकॉज सी चेंजेज, और यह ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो चेंज होती है, बदलती है। स्टार्टर्स मी इनटू चेंज, और अपने चेंज से, परिवर्तन से वो मुझे स्टार्टल कर देती है, चौंका देती है। एंड डिफाइज माई इनर्शिया, और मेरी जो निष्क्रियता है, जो इनर्शिया है उसको वो डिफाइज करती है, दर्शा देती है। इज हरसेल्फ स्टैगर्ड इन हर इनर्शिया बाय माई चेंजिंग, और वो मेरी चेंजिंग से, मेरे परिवर्तन से वो अपनी जो इनर्शिया होती है, मतलब अपनी जो निष्क्रियता होती है उसके अंदर खुद ही क्या हो जाती है, स्टैगर हो जाती है, अटक जाती है। मतलब मेरी चेंजिंग के साथ में, जब क्योंकि परिवर्तन तो सब में होता है, तो मेरे अंदर जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उससे वो अपनी जो निष्क्रियता है उसमें वो अटक जाती है। दैट आई कैन कंटिन्यू टू लव हर, तो मैं उस अनुसार मैं क्या कर सकता हूँ, जब वो भी अपने मेरी चेंजिंग में वो अटक जाती है और मेरी चेंजिंग में उसकी चेंजिंग में मैं अटक जाता हूँ, तो जब दोनों के साथ सेम चीज होती है तो आई कैन कंटिन्यू टू लव हर, तो मैं उससे लगातार प्रेम करता रहता हूँ। इफ शी स्टेड पुट आई माइट एज वेल लव द पेपर पोट,
कि इफ सी स्टेट पुट, कि यदि वो स्टेट पुट मतलब स्थायी रूप से अगर वो ठहर जाती है, तो आई माइट एज वेल लव द पेपर पोट, तो ऐसा होगा कि मैं किसी पेपर पोट से, मिर्ची के बर्तन से मैं प्रेम करने लग गया हूँ। इन ऑल दिस चेंज आई मेंटेन ए सर्टन इंटीग्रिटी, कि इन ऑल दिस चेंज, और इस पूरे चेंज में, पूरे परिवर्तन के अंदर, आई मेंटेन ए सर्टन इंटीग्रिटी, कि मैं एक सर्टन, एक निश्चित जो इंटीग्रिटी है, ईमानदारी है, उसको मेंटेन रखता हूँ, उसको अपनाता हूँ। बट वो बिटाइड मी इफ आई ट्राई टू पुट माई फिंगर ऑन इट, बट वो, लेकिन वो मतलब मुझे दुख है, बिटाइड मी, बिटाइड मतलब उकसाना, बट वो बिटाइड मी, लेकिन जो दुख है वो मुझे उकसाते हैं, कि इफ आई ट्राई टू पुट माई फिंगर ऑन इट, कि यदि मैं इस पे अपनी उंगली रखता हूँ, तो यदि मैं उस पे अपनी उंगली अगर मैं रखता हूँ इस परिवर्तन के ऊपर, मेरी इस इंटीग्रिटी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, तो जो मेरे दुख है वो मुझे उकसाते हैं। इफ आई सेव माई सेल्फ आई एम दिस, आई एम दैट, देन इफ आई स्टिक टू इट आई टर्न इनटू ए स्टूपिड फिक्स थिंग लाइक ए लैम्प पोस्ट, कि इफ आई से ऑफ माई सेल्फ, कि यदि मैं अपने बारे में कहता हूँ, अगर अपने बारे में मैं कहता हूँ कि आई एम दिस, कि मैं ये हूँ, आई एम दैट, मैं वो हूँ, देन फिर आई स्टिक टू इट, तो मैं इससे क्या हो जाता हूँ, मैं स्टिक हो जाता हूँ, मैं उससे मतलब चिपकता हूँ। आई टर्न इनटू ए स्टूपिड फिक्स थिंग, तो मैं एक स्टूपिड फिक्स थिंग में, एक मूर्ख सी, एक स्थिर चीज के साथ में मैं क्या हो जाता हूँ, फिक्स हो जाता हूँ एक स्टूपिड चीज के साथ में, लाइक ए लैम्प पोस्ट, के एक लैम्प पोस्ट के समान, एक लैम्प पोस्ट की तरह मैं एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में खुद को फिक्स कर लेता हूँ, सिद्ध हो जाता हूँ। आई शैल नेवर नो वेयर इन लाइज माई इंटीग्रिटी, माई इंडिविजुअलिटी, माई मी, कि आई शैल नेवर नो, कि मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा कि वेयर इन लाइज माई इंटीग्रिटी, कि मेरी जो इंटीग्रिटी है, मेरी जो ईमानदारी है, वो कहाँ लाई करती है, मतलब कहाँ चली गई, कहाँ पे मेरी ईमानदारी टिकी हुई है। माई इंडिविजुअलिटी, मेरी जो इंडिविजुअलिटी है, मेरी जो व्यक्तिगता है, वो कहाँ है। माई मी मतलब मेरे अंदर मेरी व्यक्तिगता कहाँ है, मेरी जो ईमानदारी है, संप्रभुता है, मेरी इंटीग्रिटी है, वो कहाँ है। आई कैन नेवर नो इट, मैं इसे कभी भी नहीं जान पाऊंगा। इट इज यूजेस टू टॉक अबाउट माई ईगो, कि मेरे ईगो के बारे में, मेरे जो सम्मान है उसके बारे में बात करना है, वो यूजलेस है, वो व्यर्थ है, उपयोगी नहीं है, उपयोगहीन है। दैट ओनली मीन्स दैट आई हैव मेड अप एन आइडिया ऑफ माई सेल्फ एंड दैट आई एम ट्राइंग टू कट माई सेल्फ आउट टू पैटर्न, कि दैट ओनली मीन्स, और उसका उसका मतलब यह है कि आई हैव मेड अप एन आइडिया ऑफ माई सेल्फ, कि मैंने अपने बारे में एक आइडिया है वो मेडअप कर लिया है, एक विचार है वो मैंने बना लिया है, एक निश्चय मैंने कर लिया है अपने बारे में, इसका मतलब ये हुआ। एंड दैट आई एम ट्राइंग टू कट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को कट मतलब अलग करना चाहता हूँ, आउट टू पैटर्न, और उस पैटर्न से, उस स्वरूप से, उस पैटर्न से मैं अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। विच इज नो गुड, जो कि क्या है, अच्छा नहीं है, गुड नहीं है। यू कैन कट योर क्लॉथ टू फिट योर कोट बट यू कांट क्लिप बिट्स ऑफ योर लिविंग बॉडी टू ट्रिम इट डाउन टू योर आइडिया, कि यू कैन कट योर क्लॉथ टू फिट योर कोट, कि अपने कोट को फिट करने के लिए आप कपड़े को काट सकते हैं, कि कोई अगर आपको कोई कपड़ा फिट करना है तो किसी कपड़े को आप काट भी सकते हैं, बट लेकिन यू कांट क्लिप बिट ऑफ योर लिविंग बॉडी, लेकिन आप अपनी जो लिविंग बॉडी है, अपना जो जीवित जो शरीर है, उसको मतलब बिट्स यानी टुकड़ों में नहीं काट सकते हो। दैट यू कांट क्लिप बिट्स, लेकिन आप टुकड़े नहीं कर सकते हो, टुकड़ों में नहीं काट सकते हो। किसको? अपने इस लिविंग बॉडी को, अपने इस जीवित शरीर को आप टुकड़ों में नहीं काट सकते। टू ट्रिम इट डाउन टू योर आइडियाज, टू ट्रिम इट डाउन मतलब इसके अंदर जोड़ने के लिए, टू योर आइडियाज के अपने विचारों को इसमें शामिल करने के लिए, अपने विचारों को इसमें जोड़ने के लिए अपनी लिविंग बॉडी को आप काट नहीं सकते कि काट के इसमें मैंने अपने विचार भर दिए। ट्रू मतलब ये बात सही है। यू कैन पुट योर सेल्फ इन टू आइडियल कोर्सेट्स, कि ट्रू मतलब ये सही है कि यू कैन पुट योर सेल्फ, आप अपने आप को रख सकते हो किसमें, इन टू आइडियल कोर्सेट्स मतलब अपने कुछ आदर्श जो कोर्सेट्स है, मतलब जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनसे आप अपने को ढक सकते हो। बट इवन इन आइडियल कोर्सेट फैशन चेंज, लेकिन यहाँ तक कि जो आइडियल कोर्सेट्स है, जो वस्त्र हैं, उनके भी फैशन है वो चेंज होते हैं, उनके भी जो चलन है वो बदल जाता है, मतलब वो भी सेम नहीं रहता है। अगर हम वस्त्रों से अपने आप को ढक भी ले तो भी वस्त्र का जो पैटर्न होता है, फैशन होता है, वो चेंज हो जाता है। लेट अस लर्न फ्रॉम द नोवेल, कि लेट अस लर्न मतलब चलो हम सीखते हैं, फ्रॉम द नोवेल की नोवेल से हम सीखते हैं, उपन्यास से हम सीखते हैं। इन द नोवेल द कैरेक्टर्स कैन डू नथिंग बट लिव, कि इन द नोवेल के अंदर, उपन्यास के अंदर, द कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैन डू नथिंग कि वो कुछ भी नहीं करते, बट लिव बल्कि क्या करते हैं, लिव मतलब जीवित रहते हैं, जीवित रहने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। इफ दे कीप ऑन बीइंग गुड अकॉर्डिंग टू पैटर्न और बैड अकॉर्डिंग टू पैटर्न और इवन वोलेटाइल अकॉर्डिंग टू पैटर्न, दे सीज टू लिव एंड द नोवेल फॉल्स डेड, कि इफ दे कीप ऑन बीइंग गुड, यदि वो अच्छा रहना
अकॉर्डिंग टू पैटर्न मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग, यदि वो चलन के अनुसार वो अपने आप को अच्छा रखते हैं, मतलब अपने आप का आप खुद है वो अच्छे बने रहते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, और उसी चलन के अकॉर्डिंग वो बुरे हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उस चलन के अकॉर्डिंग वो वोलेटाइल हो जाते हैं, फुर्ती दिखाते हैं, तो दे सीज टू लीव, तो वे जो जीवन है नोवेल है वो अपना जो लीव है, अपना जो जीवन है वो सीज कर देंगे, बंद कर देते हैं। एंड द नोवेल फास्ट डेड, और जो नोवेल है वो फास्ट डेड, उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब फिर ऐसे थोड़ी होता है कि नोवेल में जो कैरेक्टर लिख दिए वो समय के अनुसार अच्छे बुरे हो जाएं, वो तो नोवेल में जो कैरेक्टर है वो वैसे ही रहेंगे। ए कैरेक्टर इन ए नोवेल हैज गोट टू लिव और इट इज नथिंग, कि कैरेक्टर इन ए नोवेल हैज गोट टू लिव, कि कैरेक्टर के जो पात्र होते हैं उनको सदैव लीव मतलब जीवित रहना पड़ता है, और इट इज नथिंग अन्यथा वो कुछ भी नहीं है, मतलब उनको वैसे ही रहना पड़ता है जैसे उनको हमने लिखा है, तो वो जीवित रहते हैं वो कैरेक्टर। वी लाइकवाइज इन लाइफ हैव गोट टू लीव और वी आर नथिंग, कि वी लाइकवाइज कि उनके समान वी हमें भी इन लाइफ जीवन के अंदर हैव गोट टू लिव मतलब जीवन के अंदर हमें भी जीवित रहना चाहिए, और वी आर नथिंग अन्यथा हम कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये बताया है जैसे कि करेक्टर की बात करें, जैसे रामायण होती है तो उसमें जो दशरथ है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, रावण, यहाँ तक कि जो रावण है वो भी जीवित करेक्टर ही माना जाता है, क्योंकि हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं, उनको अच्छे से हमने पढ़ा है। रामायण को तो हम सीरियल्स में भी देखते हैं, तो वही बात है कि अपने जीवन को हमें जीना चाहिए, अन्यथा वो कुछ भी नहीं है। What we mean by living is of course just as indescribable as what we mean by being, कि what we mean by living is कि हमारा लिविंग से मतलब जीवित रहने से हमारा क्या मीन है, हमारा क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। ऑफ कोर्स वास्तव में कि जस्ट एज इनडेस्क्राइबेबल, कि जस्ट एज बिल्कुल वैसे ही जो कि क्या है, इनडेस्क्राइबेबल है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। एज वॉट वी मीन बाय बीइंग, कि हमारा जीवन से मतलब जीवन से अभिप्राय वही है जिसका जो कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैन गेट आइडियाज इनटू देयर हेड्स ऑफ व्हाट दे मीन बाय लाइफ एंड दे प्रोसीड टू कट लाइफ आउट टू पैटर्न, कि मैन गेट आइडियाज इनटू देयर हेड्स, कि जो मनुष्य है उसके हेड्स के अंदर, उसके मस्तिष्क में विचार चलता है, विचार है वो उसके मस्तिष्क में आता है। और व्हाट दे मीन बाय लाइफ, कि जीवन से उनका क्या मीन है, क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, ऐसा विचार है वो मनुष्य के हेड्स में आता है, उसके सर में, उसके मस्तिष्क में आता है कि जीवन से उसका क्या अभिप्राय है। एंड दे प्रोसीड टू कट लाइफ आउट टू पैटर्न, एंड दे प्रोसीड वो आगे बढ़ जाते हैं, टू कट लाइफ जीवन को काटने के लिए, आउट टू पैटर्न मतलब पैटर्न से उस चलन को काट करके वो मतलब अपने जीवन के जो उसका जो जीवन का जो पैटर्न है, जो चलन है, उसको वो काट करके आगे बढ़ते हैं। Sometimes they go into the desert to seek God. Sometimes they go into the desert to seek cash. Sometimes it is wine, women and song, and again it is water. तो देखो बताते हैं कि समटाइम्स की कभी कभी दे गो इनटू द डेजर्ट, कि वो डेजर्ट में जाते हैं, वो रेगिस्तान में जाते हैं। कभी कभी वो रेगिस्तान में गॉड को ढूंढने के लिए जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और कभी कभी वो कैश मतलब जो नगद जो धनराशि होती है उसको प्राप्त करने के लिए डेजर्ट में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं। और कई बार क्या होता है, कई बार वाइन के लिए, शराब के लिए, वुमेन के लिए, सॉन्ग मतलब गाने के लिए, संगीत के लिए, और फिर ये क्या होता है, पानी हो जाता है। मतलब इन सब चीजों के लिए वो डिजर्ट में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड वोट्स, और बाद में वो क्या हो जाते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म मतलब राजनीतिक सुधार, या फिर वोट्स मतदान हो जाते हैं। पानी, सॉन्ग, वुमेन, वाइन मतलब इन सब चीजों के लिए लोग है वो डेजर्ट में जाते हैं। यू नेवर नो वॉट इट विल बी नेक्स्ट, कि यू नेवर नो तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि वॉट इट विल बी नेक्स्ट, कि ये नेक्स्ट में क्या होगा, ये आगे क्या होगा, किसके लिए लोग जाएंगे, ऐसा तुम कभी नहीं जान पाओगे। फ्रॉम किलिंग योर नेबर विद हाइडियस बॉम्ब्स एंड गैस दैट टीयर्स द लंग्स टू स्पॉटिंग ए फाउंडलिंग्स होम एंड प्रीचिंग इन इन्फिनिट लव एंड बीइंग कोरेस्पोंडेड इन ए डाइवोर्स, कि ये तो हो गया फ्रॉम किलिंग योर नेबर, कि अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को मारते हुए विद हाइडियस बॉम्ब्स एंड गैस, कि जो हाइडियस मतलब जो खतरनाक बम है उससे और गैस से तुम अपने नेबर को मारोगे, अपने जो पड़ोसी है उनको मारोगे, जो कि क्या है, दैट टीयर द लंग, जो कि लंग्स को, अपने फेफड़ों को फाड़ देती है। उस बम से और गैस से तुम अपने पड़ोसी को मारोगे। और किस बात के लिए, टू स्पॉटिंग ए फाउंडलिंग होम, कि सिर्फ एक घर को त्यागने के लिए, एक घर को छोड़ने के लिए, प्रीचिंग इन्फिनिट लव, और एक जो इन्फिनिट लव मतलब अपना जो अनंत प्रेम है उसका उपदेश देने के लिए आप अपने पड़ोसी को मार दोगे। बीइंग कोरेस्पोंडेड इन ए डाइवोर्स, डाइवोर्स मतलब बातचीत, जो अलग मत पे जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं।
तो अलग मतों पे, अपने अलग अलग विचारों पे अपनी बातचीत करने के लिए, अनंत प्रेम का उपदेश देने के लिए और घर को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए आप अपने पड़ोसी को खतरनाक बम से और गैस से मार दोगे, जो कि लंग्स को चीर देते हैं, जो कि फेफड़ों को फाड़ देते हैं। इन ऑल दिस वाइल्ड वेल्टर वी नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइड, कि इन ऑल दिस वाइल्ड वेल्टर, कि इस पूरे वेल्टर के अंदर, इस पूरे घोटाले के अंदर, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइड, कि हमें किसी प्रकार के हमें गाइड की आवश्यकता है, हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इट्स नो गुड इन्वेंटिंग, कि यह कोई अच्छा इन्वेंट नहीं है, अच्छा कोई आविष्कार नहीं है। यू शैल नोट्स, कि यू शैल मतलब यू मतलब आपको, शैल मतलब रखना चाहिए, क्या, नोट्स मतलब ध्यान रखना चाहिए, आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई अच्छा इन्वेंशन नहीं है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ में इस तरीके से आप बिहेव करते हो, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ अपने उपदेशों के लिए, अपने विचारों के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए। वॉट देन, कि फिर क्या होगा। Then turn truly honorably to the novel and see wherein you are man alive and wherein you are dead man in life, कि what then, तब क्या। टर्न ट्रूली मतलब एकदम सच्चे अर्थ के साथ में, एकदम सच्चाई की ओर टर्न लो। ऑनरेबली टू द नोवेल, कि ऑनरेबली मतलब एकदम सम्मान पूर्वक सच्चाई के साथ नोवेल की तरफ लौट जाओ, नोवेल की तरफ मुड़ जाओ। एंड सी, और देखो कि वेयर इन यू आर मैन अलाइव, कि तुम जीवित आदमी हो, ये देखो कि तुम जीवित आदमी हो। एंड वेयर इन यू आर डेड मैन इन लाइफ, और जीवन में तुम कहाँ पे एक मृत व्यक्ति हो और कहाँ पे तुम एक जीवित आदमी हो, तुम ये चीज देखो। और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सम्मान के साथ तुम एक नोवेल की तरफ मुड़ जाओ और देखो कि तुम कहाँ पे जीवित आदमी के रूप में और कहाँ पे तुम डेड मैन के समान हो। यू मे लव ए वुमेन एज मैन अलाइव एंड यू मे बी मेकिंग लव टू ए वुमेन एज शेयर डेड मैन इन लाइफ, कि यू मे लव ए वुमेन, कि तुम एक वुमेन से, एक महिला से तुम प्रेम कर सकते हो एज ए मैन अलाइव, जैसे कि एक जीवित आदमी करता है, मतलब एक जीवित अलाइव मैन के समान, एक जीवित व्यक्ति के समान तुम एक महिला से प्रेम कर सकते हो। एंड यू मे बी मेकिंग लव टू ए वुमेन, और यू मे बी मेकिंग लव मतलब तुम अपना प्रेम कर रहे हो टू ए वुमेन, एक वुमेन से, एक महिला से, किस प्रकार से, एज शेयर डेड मैन इन लाइफ, कि जीवन में एक मृत आदमी बन करके, एक डेड मैन बन करके तुम उससे प्रेम कर रहे हो। यू मे ईट योर डिनर एज मैन अलाइव और एज ए मियर मस्टिकेटिंग कॉर्प्स, कि यू मे ईट योर डिनर, कि तुम अपना जो डिनर है, जो रात्रि भोजन है, वो एक अलाइव मैन के समान कर सकते हो, एक जिंदा आदमी की तरह अपने भोजन को कर रहे हो। और एज ए मियर मास्टिकेटिंग कॉर्प्स, लेकिन केवल क्या कर रहे हो, एक कॉर्प्स को, एक लाश को तुम खा रहे होते हो। एज मैन अलाइव यू मे हैव ए शॉट एट योर एनिमी, कि एक अलाइव मैन के समान, एक जीवित आदमी के समान तुम अपने एनिमी को, अपने शत्रु को शॉट कर सकते हो, मतलब उस पर बंदूक से गोली मार सकते हो, तुम उसको शूट कर सकते हो। बट एज ए घोस्टली है ये सिमिलरकम ऑफ लाइफ, यू मे बी फायरिंग बॉम्ब्स इनटू मैन हु आर नाइदर योर एनिमी नोर योर फ्रेंड, बट एज ए घोस्टली, लेकिन एक घोस्टली के रूप में, एक आत्मा के रूप में, सिमिल क्रम ऑफ लाइफ के जीवन के अंदर, जीवन के इस पूरे मतलब इस चक्रव्यूह के अंदर एक आत्मा बन करके तुम लोगों के ऊपर बॉम्ब फायर कर सकते हो। इनटू मैन मतलब लोगों के ऊपर तुम फायरिंग बॉम्ब्स मतलब बम बरसा रहे हो, मतलब अपने शत्रु को तुम मार सकते हो जीवित व्यक्ति की समान, लेकिन तुम जीवन के इस चक्रव्यूह में एक घोस्ट के रूप में, एक आत्मा के रूप में तुम लोगों के ऊपर बॉम्ब फायरिंग कर रहे हो। हु आर नाइदर योर एनिमीज, जो कि न तो तुम्हारे एनिमी है, शत्रु है, न ही तुम्हारे फ्रेंड है। बट जस्ट थिंग्स यू आर डेड टू, बट जस्ट थिंग्स, लेकिन चीज ये क्या है, चीज वो ये कि यू आर डेड टू, कि तुम है वो, तुम्हारी तरह है वो चीजें हैं, वो मृत हो गई है। लेकिन वे जो वस्तुएं हैं, जस्ट थिंग, कि केवल जो थिंग्स है, जो चीजें हैं, यू आर डेड टू, तुम्हारी तरह वो भी क्या हो गई है, डेड हो गई है, या तुम भी उन चीजों की तरह डेड हो गए हो। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मतलब तुम ये सारे काम करते हो बट फीलिंग्स नहीं है। विच इज क्रिमिनल, जो कि क्या है, क्रिमिनल है, मतलब अपराध है, जो कि हत्यारे हैं, क्रिमिनल मतलब अपराधी हैं। व्हेन द थिंग्स हैपन टू बी अलाइव, कि जब चीजें, जब व्हेन द थिंग्स मतलब जब चीजें होती है वो हैपन्स टू बी अलाइव, कि अलाइव की तरह जब घटित होती है, जब चीजें जीवित होती है, तो वो सारी क्या होते हैं, वो क्रिमिनल के रूप में होते हैं, काम है वो सारे हैं वो एनिमल क्रिमिनल के रूप में होते हैं, अपराधी की तरह है वो होते हैं। टू बी अलाइव, टू बी मैन अलाइव, टू बी होल मैन अलाइव, कि टू बी अलाइव, कि अलाइव रहो, जीवित रहने के लिए, मतलब अलाइव रहने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए। टू बी मैन अलाइव,
आदमी को जिंदा रखने के लिए। टू बी होल मैन अलाइव, कि पूरे व्यक्तियों को अलाइव होना होगा, मतलब सभी व्यक्तियों को जीवित रहना होगा। एक व्यक्ति को अलाइव नहीं रख सकते हैं हम, सभी जो पूरी जो ह्यूमन बीइंग है उनको जीवित रखना होगा उसके लिए। दैट इज द पॉइंट, कि यही पॉइंट है, यही मुख्य बिंदु है। एंड एट इट्स बेस्ट द नोवेल एंड द नोवेल सुप्रीमली कैन हेल्प यू, कि एंड एट इट्स बेस्ट, और इसके बेस्ट रूप में, इसके एकदम सर्वोत्तम रूप में, द नोवेल जो नोवेल है, जो उपन्यास है, एंड द नोवेल सुप्रीमली, और केवल सर्वोच्च रूप से जो नोवेल है, उपन्यास है, कैन हेल्प यू, वो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। मतलब हम किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं, अपने आपको कैसे हम अलाइव रख सकते हैं, उसके लिए सिर्फ जो सर्वोत्कृष्ट रूप में, सर्वोत्तम रूप में, सर्वोत्कृष्ट रूप में जो नोवेल होता है वो ही आपकी हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। इट कैन हेल्प यू नॉट टू बी डेड मैन इन लाइफ, कि इट कैन हेल्प यू, ये तुम्हारी सहायता कर सकता है, नॉट टू बी डेड मैन, कि एक डेड व्यक्ति के रूप में, एक मृत व्यक्ति के रूप में न रहने में, इन लाइफ के जीवन में एक मृत व्यक्ति के रूप में न रहने में ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है, जो नोवेल होता है। सो मच ऑफ मैन वॉक्स अबाउट डेड एंड ए कार्केस इन द स्ट्रीट एंड हाउस, टुडे सो मच ऑफ वुमेन इज मेयरली डेड, कि सो मच ऑफ ए मैन, कि बहुत से जो अधिकतर जो आदमी होते हैं, बहुत से जो आदमी होते हैं, वॉक्स वो चलते हैं अबाउट डेड एंड ए कार्कस, कि डेड के समान, कार्कस मतलब लाश के समान, कॉप्स के समान, इन द स्ट्रीट एंड हाउस, कि गलियों में और घरों के अंदर बहुत से लोग हैं, अधिकतर लोग हैं वो मृत के समान और लाश के समान वो चलते हैं। टुडे सो मच ऑफ वुमेन इज मेयरली डेड, कि आज के टाइम में अधिकतर जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वो भी क्या है, मेयरली डेड, वो भी केवल डेड है, मृत के समान है। लाइक ए पियानो फोर्ट विद हाफ द नोट्स म्यूट, कि लाइक ए पियानो फोर्ट, के एकदम पियानो के समान, एक हारमोनियम के समान, पियानो के समान, जिसके की क्या है, आधे जो नोट्स है, आधे सुर जिसके म्यूट है, अवरुद्ध है, बंद है, उनके समान। बट इन द नोवेल यू कैन सी प्लेनली, लेकिन नोवेल के अंदर आप प्लेनली यानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि व्हेन द मैन गोज डेड, कि जब आदमी डेड हो जाता है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, द वुमेन गोज इनर्ट, कि जो महिलाएं हैं वो इनर्ट, मतलब जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं हैं वो एकदम इनर्ट हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। इनर्शिया वर्ड पहले भी आया था, तो महिलाएं हैं वो इनर्ट हो जाती है, एकदम से निष्क्रिय हो जाती है। यू कैन डेवलप एन इंस्टिंक्ट फॉर लाइफ इफ यू विल इंस्टेड ऑफ ए थियरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, कि यू कैन डेवलप एन इंस्टिंक्ट फॉर लाइफ, कि आप जीवन के लिए एक इंस्टिंक्ट मतलब एक प्रवृत्ति जो होती है उसको तुम डेवलप कर सकते हो, उसको तुम विकसित कर सकते हो। इफ यू विल, यदि तुम चाहते हो, इंस्टेड ऑफ ए थियरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, कि यदि तुम सही और गलत, अच्छे या बुरे के सिद्धांत के बजाय यदि तुम चाहते हो तो अपने जीवन में एक इंस्टिंक्ट, एक प्रवृत्ति है, एक उस प्रवृत्ति को तुम डेवलप कर सकते हो, उसको तुम विकसित कर सकते हो। इन लाइफ देयर इज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड ऑल द टाइम, कि इन लाइफ जीवन के अंदर देयर इज राइट एंड रॉन्ग, के जो सही गलत हो जीवन में ऑल द टाइम, पूरे टाइम चलता रहता है। बट वॉट इज राइट इन वन केस इज रॉन्ग इन अनदर, बट वॉट इज राइट इन वन केस, की लेकिन एक केस के अंदर, एक मामले के अंदर जो राइट होता है, जो सही होता है, वो रॉन्ग होता है अनदर केस, मतलब दूसरे केस में, दूसरे मामले में वो रॉन्ग होता है, गलत हो जाता है। एंड इन द नोवेल यू सी वन मैन बिकमिंग ए कॉर्प्स बिकॉज ऑफ हिज सो कॉल्ड गुडनेस, अनदर गोइंग डेड बिकॉज ऑफ हिज सो कॉल्ड वीकनेस। एंड इन द नोवेल, लेकिन नोवेल के अंदर, एंड इन द नोवेल, और नोवेल के अंदर यू सी वन मैन बिकमिंग ए कॉर्प्स, कि आप एक आदमी को कॉर्प्स बनते हुए, लाश बनते हुए, एक डेड बॉडी के रूप में बनते हुए आप देखते हो। बिकॉज ऑफ ए सो कॉल्ड गुडनेस, क्यों, अपनी उस तथा कथित, अपनी उस कही जाने वाली गुडनेस के कारण, अपनी उस अच्छाई के कारण एक व्यक्ति को आप एक लाश के समान, एक डेड बॉडी के रूप में बनते हुए देखते हो। अनदर गोइंग डेड, और दूसरे को डेड होते हुए देखते हो। बिकॉज ऑफ हिज सो कॉल्ड वीकनेस, अपनी उस वीकनेस के कारण, अपनी उस जो वीकनेस मतलब अपनी उस जो बुराई है, जो धूर्तता है, उसके कारण आप दूसरे को जो अनदर गोइंग डेड मतलब उसको डेड होते हुए देखते हो। राइट एंड रॉन्ग इज एन इंस्टिंक्ट, कि सही और जो गलत है वो एक इंस्टिंक्ट है, प्रवृत्ति है। बट एन इंस्टिंक्ट ऑफ द होल कंसिस्टनेस इन ए मैन बॉडीली मेंटल स्पिरिचुअल एट वंस, बट एन इंस्टिंक्ट ऑफ द होल कंसिस्टनेस होती है चेतना इन ए मैन, के एक आदमी के अंदर जो संपूर्ण चेतना की जो इंस्टिंक्ट है, जो प्रवृत्ति है, वो तुरंत ही बॉडीली मेंटली और स्पिरिचुअली उसमें आ जाती है। मतलब उसके अंदर शारीरिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, उसमें जो
आदमी के अंदर जो संपूर्ण चेतना की जो प्रवृत्ति है वो उसमें आ जाती है। एंड ओनली इन द नोवेल आर ऑल थिंग गिवन फुल प्ले एंड एटलीस्ट दे मे बी गिवन फुल प्ले व्हेन वी रियलाइज दैट लाइफ इटसेल्फ एंड नॉट इनर सेफ्टी इज द रीजन फॉर लिविंग। कि एंड ओनली इन द नोवेल, और केवल नोवेल के अंदर ही, केवल उपन्यास के अंदर ही, ओनली इन द नोवेल आर ऑल थिंग्स गिवन फुल प्ले। लेकिन क्या होता है कि जो नोवेल है वो केवल नोवेल के अंदर ही सारी चीजें हैं वो प्ले हो सकती है, मतलब सारी चीजें हैं वो अपनी भूमिका अदाएं हैं, वो रोल प्ले, मतलब एक तरीके से प्ले करना, मतलब अपनी भूमिकाओं को प्ले किया जाना, अपना रोल प्ले करना। तो इसमें बताया है कि केवल उपन्यास है वो ही सारी चीजों को प्ले कर सकता है। ये जो जो ऑल थिंग्स है, सभी चीजें है, उसको केवल नोवेल में ही प्ले किया जा सकता है, नोवेल में ही प्रकट किया जा सकता है। और एटलीस्ट, और कम से कम दे मे बी गिवन फुल प्ले, और वो कम से कम वहां पे उस नोवेल के अंदर अपना पूरा प्ले है वो दे सकती है, मतलब अपनी पूरी भूमिकाएं हैं वो वहां पे निभा सकती है नोवेल के अंदर। वेन वी रियलाइज, जब हम रियलाइज करते हैं, जब हम महसूस करते हैं दैट लाइफ इटसेल्फ, कि जीवन खुद, एंड नॉट इनर सेफ्टी, इनर मतलब निष्क्रिय, एक सुरक्षित रूप से जीवन है वो निष्क्रिय नहीं है, और ये जो जीवन है वो खुद ही क्या है, इज द रीजन फॉर लिविंग, ये खुद ही जीवन जीने का रीजन होता है, ये जीवित रहने का कारण होता है। For out of the full play of all things emerges the only thing that is anything, the wholeness of a man, the wholeness of a woman, man alive and live woman. कि for out of the full play of all things emerges the only thing, कि for out of the full play, और इस पूरे प्ले के अंदर, मतलब ये जो पूरी भूमिकाएं जो निकल के आती है, इस पूरी भूमिकाओं के अंदर ऑल थिंग्स अमर्ज, की सारी चीजें हैं वो अमर्ज मतलब निकल कर आती है, हर एक चीज है वो निकल के आती है। द ओनली थिंग दैट इज एनीथिंग, कि केवल एकमात्र चीज जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब दैट इज एनीथिंग मतलब वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकती है। दैट इज एनीथिंग मतलब वो कुछ भी हो सकती है, एक ऐसी चीज जो कुछ भी हो सकती है, मतलब सारी चीजें हैं वो निकल के आती है, कुछ भी, कोई भी चीज आ सकती है। द होलनेस ऑफ ए मैन, कि एक आदमी की होलनेस, एक आदमी की संपूर्णता। द होलनेस ऑफ ए वुमेन, एक औरत की, एक महिला की संपूर्णता। मैन अलाइव, एक आदमी का जो अलाइव मतलब वो उसका जीवित रहना, एंड लिव वुमेन, और महिला का लाइव मतलब महिला का लाइव रहना, महिला का भी जीवित रहना, मतलब उन सब का जीवित रहना इसमें विद्यमान है वो होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे चैप्टर है जो ऐसे है वो क्लियर हुआ होगा। इसमें कितने अच्छी तरीके से अपने लाइव जीवन के बारे में यहाँ पे अपने पूरा जो अपना जीवन है जो लाइव है उसके बारे में बताया गया है। सॉरी जो मैं बार बार ये लीव बोल रही थी, ये लीव नहीं है, लाइव होता है। लीव मतलब होता है रहना, लाइव मतलब होता है जीवित रहना। तो यहाँ पे ये जो लाइव है वो जीवन से रिलेटेड आया है, वो जो लीव रहना होता है वो नहीं आया। LEAVE लीव होता है छोड़ना, LIVE एक लीव छुट्टी भी होती है। तो ये है लाइव। लाइव मतलब एक लाइव वैसे भी होता है, मतलब जो आमने सामने जो प्रसारण किया जाता है लाइव आना। तो आई होप आपको चैप्टर ऐसे है वो कंप्लीट हुआ है, आपको समझ में आया है। अगर चैनल पसंद आया, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।